नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि वालों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यदि किसी कारण से यह वीडियो आपके सामने आया है, तो अनेक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसे केवल संयोग मानकर आगे बढ़ जाना उचित नहीं माना जाता। हो सकता है कि यह समय आपको अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण दिशा पर गंभीरता से विचार करने का संकेत दे रहा हो। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह है, क्या आपके जीवन में किसी प्रशासनिक, सरकारी या अधिकार से जुड़े व्यक्ति की ओर से कोई महत्वपूर्ण सूचना या संदेश आने का योग बन रहा है? कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ऐसे समय जीवन में नए अवसर, पुराने कार्यों की प्रगति या लंबे समय से रुके मामलों में हलचल देखी जा सकती है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? यही हम इस पूरे वीडियो में धीरे-धीरे समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसी घटना घटे। ज्योतिष संभावनाओं और संकेतों की बात करता है, निश्चित भविष्य की नहीं। फिर भी यदि आपकी राशि कुंभ है और पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि परिस्थितियां बदलने वाली हैं, तो इस संदेश में आपके लिए कुछ उपयोगी संकेत हो सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ महीनों में आपने धैर्य की कठिन परीक्षा देखी है। किसी का काम अटक गया, किसी की नौकरी का मामला रुका, किसी का सरकारी कागज लंबित रहा, तो किसी को अपने अधिकार के लिए बार बार प्रयास करना पड़ा। कई लोगों ने मन ही मन यह भी सोचा होगा कि आखिर मेरे प्रयासों का फल कब मिलेगा। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बार बार निराश होता है, तब वह अपने भाग्य पर भी प्रश्न करने लगता है। परंतु भारतीय ज्योतिष में एक मान्यता यह भी है कि जब ग्रहों की चाल धीरे धीरे अनुकूल दिशा में बढ़ने लगती है, तब पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू होती हैं। यहीं से इस कहानी का पहला रहस्य आरंभ होता है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि शनि धैर्य की परीक्षा लेने के बाद अनुकूल फल देना प्रारंभ करें और गुरु का प्रभाव सहयोगी बनने लगे, तो लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सब कुछ हो जाएगा, बल्कि यह कि आपके प्रयासों को उचित दिशा मिलने की संभावना बढ़ सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपने हाल के दिनों में बार बार सरकारी कार्यालय, किसी आवेदन, किसी परीक्षा, किसी अनुमति या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में सोचा है, तो आने वाले समय में उस विषय में कोई नई जानकारी मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन ठहरिए, यही पूरी बात नहीं है। कभी कभी जीवन में आने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बड़ी घोषणा से नहीं, बल्कि एक छोटे से संदेश से शुरू होता है। एक फोन, एक सूचना, एक बुलावा या एक आधिकारिक जानकारी भी आगे चलकर जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई महत्वपूर्ण सूचना मिले, तो उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और बिना जांच किए किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। अब ग्रहों की स्थिति को थोड़ा और समझते हैं। ज्योतिष में राहु और केतु को भ्रम और अप्रत्याशित घटनाओं से भी जोड़ा जाता है, जबकि गुरु ज्ञान और सही मार्गदर्शन का प्रतीक माने जाते हैं। जब इनका प्रभाव संतुलित होने लगे, तो व्यक्ति को ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिन्हें पहले वह पहचान नहीं पा रहा था। यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे लोगों का सहयोग मिलने लगता है जिनसे उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों से आपके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा है? जैसे कोई अधूरा काम पूरा करना है, किसी पुराने आवेदन की जानकारी लेनी है, किसी अधिकारी से संपर्क करना है या किसी अवसर को दोबारा देखना है। कई ज्योतिषीय परंपराएं इसे केवल संयोग नहीं, बल्कि मन को सक्रिय करने वाला एक संकेत मानती हैं। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय शांत मन से उसकी समीक्षा कीजिए। कई बार परिवर्तन की शुरुआत हमारे अपने निर्णयों से होती है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो मन ही मन हर हर महादेव का स्मरण कीजिए और अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखिए। आस्था व्यक्ति को साहस देती है और साहस सही निर्णय लेने में सहायता करता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य महीनों से अटका हुआ था। वह निराश होकर प्रयास करना छोड़ने ही वाला था। तभी उसे अपने पुराने दस्तावेज दोबारा देखने का विचार आया। उसने आवश्यक सुधार किए, समय पर जानकारी प्राप्त की और कुछ समय बाद वही कार्य आगे बढ़ गया।
उसने बाद में महसूस किया कि यदि उसने उस छोटे से संकेत को अनदेखा कर दिया होता, तो शायद अवसर उसके हाथ से निकल जाता। यह उदाहरण हमें यही सिखाता है कि संकेत तभी उपयोगी बनते हैं जब उनके साथ सही कर्म भी जुड़े हों। लेकिन कुंभ राशि वालों, अभी यह कहानी पूरी नहीं हुई है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस दूसरे रहस्य की, जिसके बारे में ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा जाता है कि कभी-कभी सही समय पर मिला एक अवसर व्यक्ति की वर्षों की मेहनत को नई दिशा दे सकता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि किन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और किन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण परत खुलनी बाकी है। कुंभ राशि वालों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने पहले भाग को ध्यान से सुना है, तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी उन संभावित संकेतों की, जो किसी रुके हुए कार्य, प्रशासनिक प्रक्रिया या जीवन में आने वाले नए अवसर की ओर इशारा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। अब हम उस दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले व्यक्ति के भीतर परिवर्तन शुरू होता है। वह पहले से अधिक सजग हो जाता है, अधूरे कार्य पूरे करने की इच्छा बढ़ती है और लंबे समय से टाले गए निर्णय अचानक महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों में आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसे जल्दबाजी में चमत्कार न मानें, बल्कि इसे अपने जीवन को व्यवस्थित करने का एक अवसर समझें। लेकिन यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। कई बार लोग किसी बड़े अवसर का इंतजार करते रहते हैं, जबकि उनके सामने छोटे छोटे संकेत आते रहते हैं। एक अधूरा आवेदन, एक पुराना दस्तावेज, किसी कार्यालय की नई सूचना, किसी परिचित का सुझाव या किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी, ये सब मिलकर आगे चलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए यदि आने वाले दिनों में आपको किसी सरकारी प्रक्रिया, प्रमाण पत्र, नियुक्ति, सत्यापन, भूमि, शिक्षा, सहायता योजना या किसी अन्य प्रशासनिक विषय से जुड़ी सूचना मिले, तो उसे गंभीरता से समझिए। हर सूचना जीवन बदल दे, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन सही समय पर सही कदम आगे का रास्ता आसान बना सकता है। अब ग्रहों की चर्चा करते हैं। ज्योतिष में माना जाता है कि जब गुरु का प्रभाव विवेक को मजबूत करता है और शनि कर्म का मूल्यांकन करता है, तब व्यक्ति को अपने पिछले प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावनाएं बनने लगती हैं। वहीं राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है धैर्य और सही जानकारी। यही कारण है कि बिना पुष्टि के किसी अफवाह या संदेश पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना की जांच करना अधिक उचित रहेगा। लेकिन अभी एक और रहस्य बाकी है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी-कभी जीवन हमें दूसरी बार अवसर देता है। हो सकता है कि कोई पुराना आवेदन फिर सक्रिय हो जाए, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़े, कोई इंटरव्यू दोबारा मिले या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जाए जिससे आपका काम आसान हो सके। यह सब हर व्यक्ति के साथ एक जैसा नहीं होता, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसे समय को तैयारी का समय कहा जाता है। यदि आप राधा रानी में आस्था रखते हैं, तो मन ही मन राधे राधे का स्मरण कीजिए। आस्था के साथ यदि कर्म जुड़े हों, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने महीनों पहले एक आवेदन किया था। उसे लगा कि अब शायद उसका कोई उत्तर नहीं आएगा। उसने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक दिन उसने अपने संदेश और ईमेल दोबारा देखे तो पता चला कि उससे कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी। यदि वह और देर कर देता, तो अवसर समाप्त हो सकता था। उसने समय रहते उत्तर दिया और उसका कार्य आगे बढ़ गया। यह केवल एक उदाहरण है, लेकिन इससे सीख यह मिलती है कि कभी-कभी सफलता भाग्य और कर्म दोनों के मेल से आती है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में यदि कोई महत्वपूर्ण सूचना मिले, तो उसे शांत मन से पढ़ें, समझें और आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग से पुष्टि करें। यही समझदारी आगे चलकर आपके लिए लाभदायक हो सकती है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन संकेतों की, जिनके बारे में कई ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा जाता है कि वे व्यक्ति को सही अवसर और गलत निर्णय के बीच अंतर समझने में सहायता कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन आदतों को बदलना इस समय आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाली है। यदि आपने पहले दोनों भाग पूरे ध्यान से सुने हैं,
तो अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कहानी केवल ग्रहों या संकेतों की नहीं, बल्कि आपके कर्म, धैर्य और सही समय पर लिए गए निर्णयों की भी है। कई ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भाग्य अवसर का द्वार खोल सकता है, लेकिन उस द्वार से होकर आगे बढ़ना व्यक्ति के अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। अब ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने जिन संकेतों की बात की, वे केवल संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब जो बात सामने आती है, वह पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब शनि व्यक्ति की लंबी परीक्षा के बाद धीरे धीरे अनुकूल फल देना शुरू करते हैं और गुरु का प्रभाव विवेक को मजबूत करता है, तब जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। यही वह समय माना जाता है जब व्यक्ति को अपने पुराने अधूरे कार्यों की ओर दोबारा ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहीं तीसरा रहस्य छिपा है। कई बार हम किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि परिवर्तन की शुरुआत हमारे अपने व्यवहार से होती है। यदि आपने किसी आवेदन को अधूरा छोड़ दिया है, किसी आवश्यक दस्तावेज की जांच नहीं की है, किसी महत्वपूर्ण उत्तर का इंतजार कर रहे हैं या किसी प्रक्रिया को टालते रहे हैं, तो आने वाले दिनों में उसे व्यवस्थित करना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके जीवन में किसी प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकारी योजना, शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या किसी वैधानिक कार्य से जुड़ा मामला चल रहा है, तो इस समय अतिरिक्त सावधानी रखना लाभदायक हो सकता है। समय पर जानकारी लेना और आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करना हमेशा सबसे सही कदम होता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। कभी कभी लोग किसी एक संदेश का इतना इंतजार करते हैं कि वे अपने सामने मौजूद दूसरे अवसरों को देख ही नहीं पाते। ज्योतिष हमें केवल संकेत देता है, निर्णय नहीं। इसलिए यदि एक रास्ता बंद दिखाई दे, तो दूसरे रास्ते की संभावना भी खुली रखिए। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और यदि माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो जय मां लक्ष्मी लिखकर अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प लीजिए। अब कहानी एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लगा कि उसका काम कभी पूरा नहीं होगा। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जानकारी अद्यतन की, आवश्यक कागज तैयार रखे, समय समय पर स्थिति की जांच की और धैर्य बनाए रखा। कुछ समय बाद उसे आगे की प्रक्रिया के लिए सूचना मिली। यह केवल भाग्य नहीं था, बल्कि तैयारी और अवसर का मिलन था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली, किसी भी अपुष्ट सूचना पर तुरंत विश्वास न करें। दूसरी, यदि कोई आधिकारिक संदेश, सूचना या प्रक्रिया आपके सामने आए, तो उसे बिना देर किए समझें और आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग से पुष्टि करें। अब ग्रहों की एक और रोचक व्याख्या सुनिए। कई ज्योतिषीय परंपराओं में माना जाता है कि राहु व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, जबकि गुरु सही दिशा दिखाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस समय भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेना अधिक लाभकारी माना जाता है। यही वह अंतर है जो सामान्य अवसर को बड़ी सफलता में बदल सकता है। लेकिन अभी अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगले और अंतिम भाग में हम उस संभावित शुभ संदेश की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि किन आदतों को अपनाकर आप आने वाले अवसरों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अंतिम भाग अवश्य देखिए, क्योंकि वहीं इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आएगा। कुंभ राशि वालों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इस वीडियो के सभी भाग ध्यान से सुने हैं, तो आपने एक बात अवश्य समझी होगी कि जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रह दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ना हमेशा हमारे कर्म, धैर्य और विवेक पर निर्भर करता है। अब ध्यान से सुनिए। जिस विषय से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, क्या किसी प्रशासनिक स्तर से कोई महत्वपूर्ण सूचना या संदेश आपके जीवन में नई दिशा का कारण बन सकता है? उसका उत्तर किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। यह प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों, उसके प्रयासों और समय पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यदि कुंभ राशि के जातक पिछले लंबे समय से किसी रुके हुए कार्य, सरकारी प्रक्रिया, नौकरी, परीक्षा, दस्तावेज, संपत्ति
या किसी वैधानिक विषय में प्रयास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में प्रगति के संकेत दिखाई दे सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम निश्चित है, बल्कि यह कि अवसर मिलने पर तैयार रहना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। कई बार ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार नहीं, अवसर भेजते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे साधारण समझकर छोड़ देते हैं। यदि आने वाले दिनों में आपको कोई संदेश, सूचना, फोन, ईमेल, पत्र या आधिकारिक अपडेट मिले, तो उसे ध्यान से पढ़िए। आवश्यकता हो तो संबंधित कार्यालय से उसकी पुष्टि कीजिए। जल्दबाजी या अफवाहों के आधार पर निर्णय लेने से बचिए। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप श्री कृष्ण और राधा रानी में आस्था रखते हैं, तो मन ही मन राधे राधे का स्मरण कीजिए। यदि भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, तो हर हर महादेव का नाम लीजिए। और यदि माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो अपने जीवन में ईमानदारी, परिश्रम और संयम को स्थान दीजिए। यही वे गुण हैं जो किसी भी शुभ अवसर का सही लाभ उठाने में सहायता करते हैं। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुनिए। भाग्य उन लोगों का साथ अधिक देता है जो तैयार रहते हैं। यदि आपका कोई आवेदन लंबित है, तो उसकी स्थिति जांचिए। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज अधूरा है, तो उसे पूरा कीजिए। यदि किसी अधिकारी या विभाग से संपर्क करना आवश्यक है, तो उचित प्रक्रिया अपनाइए। यदि किसी अवसर के लिए कौशल बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। यही वास्तविक परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कुंभ राशि वालों, पिछले समय ने आपको धैर्य सिखाया है। आने वाला समय आपकी तैयारी और सही निर्णयों की परीक्षा ले सकता है। इसलिए घबराइए नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाइए। कई बार जिस अवसर का हम वर्षों से इंतजार करते हैं, वह तब आता है जब हम उसके लिए सबसे अधिक तैयार होते हैं। याद रखिए, आस्था आपको शक्ति देती है, कर्म आपको आगे बढ़ाते हैं, विवेक आपको सही निर्णय दिलाता है और धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाता है। यदि आज का यह संदेश आपको सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और अपने कार्यों को व्यवस्थित करने की प्रेरणा देता है, तो यही इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्योतिषीय विषयों पर आधारित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अंत में, यदि आप ईश्वर की कृपा और अपने शुभ कर्मों की शक्ति पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे या हर हर महादेव। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, विवेक और सकारात्मक अवसरों का प्रकाश बना रहे। जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे।